राधा स्वामी संतों की बानी बानी हुई स्वामी महाराज की उपदेश गुरु और नाम भक्ति। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे नगट की संदा। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गए नगट की संदा। हे परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी। जैसे हम स्वामी जी महाराज के बारे में जानते हैं, आगरा में पहुंचे हुए संत महात्मा, आपके माता पिता एक बड़े संपन्न परिवार थे, जो बड़े बड़े बिल्डरों को, कंपनियों को ब्याज पे पैसे देते। तो आपके घर तुलसी साहब, तुलसी साहब कौन था? ये पेशवा परिवार के बड़े लड़के, पूना के राजा के, जिनका नाम बचपन का श्यामराव था। उनके छोटे भाई का नाम बाजीराव, जो बाद में पेशवा बना। लेकिन आप बचपन से बैराग्य था। 19 साल की उम्र में 3 साल शादी के बाद आप घर मकान माने राजमहल छोड़ के निकल गए और एक बैरागी के रूप में उत्तर भारत में देशाटन किया। और आप एक संत महात्मा, तो आपने अलीगढ़ जिला हाथरस में, आज भी आया हाथरस, आगरा के पास स्वामी जी का आश्रम है, तो वहीं पे जाके उन्होंने तुलसी साहेब के रूप में आप वहां जाके बैठे। आपको योगी योगी कहते थे। क्यों? आप खाली कंबल ओढ़े, लंगोटी के ऊपर कंबल ओढ़े रहते थे बैरागी के रूप में, अपने अच्छे संत महात्मा। तो जो स्वामी जी महाराज के माता पिता ये उन्हीं के शिष्य थे, तो आप उनके घर में आते जाते थे। तो आपके आशीर्वाद से स्वामी जी महाराज जी का जन्म, आपने उनकी माता को आशीर्वाद दिया था कि आपके घर में एक बड़ी ऊंची ऊंची हस्ती आई जिसका दुनिया में नाम हो। तो वही स्वामी जी महाराज जी का जन्म हुआ। तो इस तरह से आज सबको मालूम है, दयाल बाग, गोविंद बाग 2 भाग हो गए भाई, उनके में झगड़ा चलते 2 भाग हो। तो कहने का मतलब ये स्वामी जी का वही स्थान है, आगरा पन्नीगढ़। तो आप कहते हैं गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संथा। कहते हैं कि दुनिया अंधी है, उस मालिक को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। कोई बाहर तीर्थों में परमात्मा को ढूंढता है, कोई हिमालयों की गुफाओं में, कोई कंदराओं और जंगलों में। महात्मा कहते भाई वो परमात्मा सर्वव्यापी है। सबगत मेरे साइया सुनी से जन कोय, कोई घट से खाली नहीं। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। हम उसको ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। संत महात्मा क्या कहते हैं कि ये जो 6 फीट का मानव शरीर है, ये चलता फिरता हर मंदिर है, जिसे परमात्मा ने खुद 9 महीने में सवाल के भेजा है। और इस मंदिर के अंदर परमात्मा ने 16 लोक का रचना करके और अपनी सारी बात इसी शरीर में रख के आप भी इसी के अंदर बैठा है।
और अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। लेकिन अज्ञानवशात जीव बाहर ढूंढता है, कोई तीर्थों में, कोई जंगलों पहाड़ों में, कहते कहीं नहीं। जैसे मृग नाभ कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनवास। कस्तूरी मृग के नाभ में होती है, सुगंधी मृग के नाभ से आती है, लेकिन मृग को पता नहीं। वो जगह जगह भागता है, दौड़ता है, हाथों में मुंह मारता है, सोचता है कहीं फूलों से सुगंध आ रही है या घासों से आ रही है, जगह जगह दौड़ दौड़ के घासों में मुंह मारता है, लेकिन आता है नाभि स्थान। कहते हैं उसके नाभि स्थान से सुगंध आ रही, मृग को पता नहीं। ऐसे ही जीवों को पता नहीं, परमात्मा अपने अंदर बैठा है, साथ साथ घूमता है, लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। तो इसीलिए कभी स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घटकी संधा। कोई अपने अंदर उस मालिक को नहीं ढूंढता। अगर उसे कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए, वो अंदर जाने का रास्ता तरीका बता दे, आप 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बना के ये 6 चक्कर पार के फिर 7वें में आ जाओ, ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाए। ये जो तीसरी आंख, जिसको ज्ञान की आंख कहते हैं, ये खाली शिव को थी, आपको नहीं, आपको भी है। ये 2 आंख बाहर खुलती है, लेकिन वो ज्ञान की आंख जो अंदर खुलती है, अंदर की तरफ देखती है, कहते हैं उसको खोलो, सच्चाई पे को देखो। तो बोलते हैं कोई घट में जाने के लिए तैयार नहीं, सब बाहर ढूंढते हैं। तो बाहर ना आज तक किसी को परमात्मा मिला, आना कभी मिलेगा। जिस किसी को भी वो मालिक मिला है, ये 6 फीट के मंदिर के अंदर मिला है, और ये 6 फीट के अंदर ही मिलेगा। तो वही रास्ता हमें सतगुरु कामिल मुर्शिद बताता है। वो ये नहीं कहता है परमात्मा कई तीर्थों में है, जंगल पहाड़ों में है, कंदराओं में है, या कहीं और है। कहता भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बहे, मैं बपुरा बोरन रहा किनारे पर। जिन लोगों ने साधन किया, ढूंढा, मालिक से मिलने की तड़प पैदा हुई, विरह पैदा हुई, ढूंढा, उसको जरूर मिला है अंदर में, क्यों नहीं मिलेगा। तो महात्मा हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं। कहते हैं सवेरे उठ के 2.5 घंटे दोनों आंखों के बीच में प्रेम ध्यान दे, 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान करो। जब आप रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाएंगे, तो धीरे धीरे सुमरन और ध्यान से आपके कर्म कटेंगे, पाप कटेंगे, मन निर्मल होते जाएंगे। जब तक कि हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हम कभी भी अंदर नहीं जा सकते। और मन को निर्मल करने के लिए संतों ने 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान दिया। क्यों? दुनिया का सुमरन, दुनिया के वस्तु का ध्यान करके हमारा मन बाहर हुआ। अब उसको अंतर में लाने के लिए संतों ने हमें 5 नाम का सुमरन और सदगुरु का ध्यान दिया है। क्यों? मन को सुमरन की आदत है। हम चुपचाप रहते हैं, लेकिन मन चुपचाप नहीं रहता, वो कोई ना कोई सुमरन से जुड़ा है। सुमरन माने याद, टेंशन, सोच। तो कहते भाई वो सोचने के बजाय ये नाम का सोच कर, नाम का सुमरन कर, जिसमें फायदा उसमें नुकसान। चलते फिरते, खाना खाते, खेती में काम करते,
खाना बनाते, सुमरन का आदत डालो। बाकी समय में आप सुमरन करेंगे तो जब भजन बैठेंगे तो ये सुमरन आपको वहां मदद करेगा। बाकी समय में आप दुनियादारी में लगे रहेंगे, दुनिया के चिंतन से जुड़े रहेंगे, तो ध्यान बैठेंगे वही आएगा और आपको ध्यान में बैठने नहीं देगा। इसीलिए महात्मा कहते भाई, रास्ता चलते हुए, बस में जाते हुए, दुकान में बैठे हुए, कहीं भी खेती का काम करते हुए, खाना बनाते हुए सुमरन करो। क्या जाते हैं हम और किसी के बारे में सोचते हुए, किसी की निंदा करते हुए या किसी के ऊपर द्वेष रखते हुए करते हैं, गलत काम। उससे मन खराब होता है। सुमरन से मन निर्मल होता है। तो सुमरन करते हुए करो, ये आदत डालो। आप सच्चे सन्यासी, बाल बच्चे में रह के भी आप सन्यासी, आपका मन मालिक के नाम सुमरन से जुड़ गया, आप संसार की सारी ड्यूटी बजाओ, आप सच्चे सन्यासी। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, पीला कपड़ा रुद्रज पहन के बैठ जाओ, आपका मन दुनिया में घूम रहा है, दुनिया की आशा और तृष्णा भरी है, तो आप कहाँ जाओगे? जहाँ आशा तहाँ वासा, दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम प्यार, दुनिया की आशा दुनिया में नहीं है। चाहे भले पीला कपड़ा रुद्रज पहने, कपड़ा पहनने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती, दाढ़ी बाल बढ़ाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति सुमरन ध्यान करने से मिलती, भजन। इसीलिए महात्मा कहते थे, भजन कर मगन रहो मन में, मालिक का नाम सुमरन करके आनंद में रहो। अगर हम सुमरन करते हुए दुनियावी कारोबार करते हैं तो हम सुमरन के रंग में रंगते हैं तो गुरु हमारे रंग में रंग जाता है और गुरु के दया का हाथ आपके सिर पे आ जाता है। हर जगह वो गुरु आपकी संभाल करता है, आपकी मदद करता है। कहते भाई, गुरु को वो दाता है, उसके पास कुछ कमी नहीं है, लेकिन देने के लिए हमें बर्तन बनाना पड़ता है, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है। हम रात दिन दुनिया की चिंता करेंगे, मोह माया की चिंता में पड़े रहेंगे और चाहेंगे गुरु कृपा करे, सपने में भी नहीं सोचेंगे। जब आप नाम का रूप हो जाओगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, बिन मांगे वो देता है, वो कुल मालिक है। उसको पता है कौन कौन हमारी याद में है और कौन दुनिया की याद में है। हम दुनिया का चिंता करके गुरु से मदद मांगे तो सपने में भी नहीं मिलेगा। क्यों? दुनिया काल का है, झूठ है, नाहत्वान। हमारा इसका संबंध 4 दिन का है, ये धोखा है। महात्मा कहते भाई करो, गुरु का रूप हो गए, नाम के रंग में रंग के करो। दुनिया के रंग में रंग के दुनिया काम करोगे, धोखा खाओगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, आपकी आशा ही आपको दुनिया में नहीं पाएगी, सुखी बनाएगी। आज दुनिया में कोई सुखी है? राजा से लेके रंग तक देखो, महाराज की कृपा से हम ऑल इंडिया टूर करते हैं। बड़े बड़े लोग भी बुला कर लेके जाते हैं, मिल फैक्ट्री कंपनी वाले, जिनके पास 4-4 कारें होती हैं, 8-10 नौकरे होते हैं, बड़े प्रेम से लेके जाते हैं। और फिर घर में ले जाके क्या इज्जत है? चाय पानी। और चाय पानी होने के बाद फिर क्या करते हैं? एक कमरे में ले जाते हैं, बंद कमरे,
और दरवाजा लगा के और रोनी रोते। सारा दिन भी सुनो तो खत्म नहीं होता वो दुख का पुराण जो अंदर से आ रहा है। तो ऊपर से देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर खोखला, सब दुख ही दुख, मुसीबत ही मुसीबत है। इसीलिए गुरु नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसने नाम को अपना जीवन आधार बना लिया वो सुखी है। जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो सब दुखी है। वो चाहे राजा हो या भिखारी, पूछने की जरूरत नहीं। कबीर साहब ने भी यही बात कही है। कबीर साहब ने भी कहा है, तनधर सुखिया कौन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्तलो बात कहता हूं, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं कि हमें शरीरधारी दुनिया में कोई सुखी नहीं मिला। कहते हैं जहां से सूरज उगता है, जहां अस्त होता है, वहां से वहां तक ज्ञान की दृष्टि से देख के कहता हूं, शरीरधारी कोई सुखी नहीं। और हम दुनिया में सुख ढूंढ रहे, जब सुख ही नहीं तो मिलेगा कहां से? कि ये सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है, काल और माया की नगरी है, याद की नगरी नहीं है। आप यहाँ तो किराए के मकान में है, ये किराए का मकान है जो 60-70 साल के लिए मिला होगा। आपके दादा परदादा कैसे फेंक के चले गए, मेरा मेरा करते वो भी गए, क्या ले गए? कहते राम गयो रावण गयो जाको को परिवार, कहे कबीर फिर नहीं सपने जीव संसार। राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके दुनिया से चले गए, अवतार भी आए गए, लेकिन कोई भी यहाँ अपना कायम ठिकाना नहीं बना सका। अब रावण से बड़ा कोई नहीं था। उसने जो तपस्या किया था आज तक न कोई किया है, न कभी कोई कर सकता है। इतना कठिन तपस्या, 10 बार अपना सिर काट के शिव को चढ़ाया, तब जाके शिव प्रसन्न हुए। क्या चाहिए? मूर्ख। कैलाश नहीं मांगा, क्या मांगा? ताकत चाहिए। अब बताओ, पौधा पहाड़ निकला चूहा, इतना मेहनत करके भी ताकत मांगते हैं जो नाशवान चीज है। अरे भाई, शरीर कितना दिन आपका साथ देगी? आप बोले शिव ने तथास्थ तो कर दिया, लेकिन उसको भरोसा नहीं है। ये अभी तो शिव इतना जल्दी आशीर्वाद दे दिया, हमारे अंदर वो ताकत आई है कि नहीं, देखना चाहिए। तो शिव को कहते हैं, महाराज मैं कैलाश उठा के देखना चाहता हूँ। बोले उठा ले। कैलाश पहाड़ भी उठा लिया। कैलाश एक लोक है, इतनी ताकत आ गई। फिर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। सुग्रीव और रावण, ये दोनों ने कहा, ये अपना तो रावण का भाई विभीषण विभीषण ने और रावण दोनों साथ तपस्या किया था। ब्रह्मा उनके इष्ट देव थे, क्यों? रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, मां राक्षसी थी, बाप ब्राह्मण था। उसके वजह से ये भी राक्षस पैदा हुआ। तो कहते हैं दोनों ने तपस्या, घोर तपस्या किया। जब ब्रह्मा प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके ही जात का है ना,
अब तो आशीर्वाद तो था। ब्रह्मा बोले भाई मांग, क्या मांगता है? अमृत चाहिए। क्यों? अमर होना है, मरना नहीं। ब्रह्मा ने अमृत भी दे दिया, दोनों ने पी लिया। इसीलिए कुछ लोग कहते विभीषण अमर है, लेकिन रावण को नहीं कहते अमर है, क्योंकि राम ने मारा। वो भी तो पिया था। तो कहते भाई, चाहे अमृत पियो, चाहे कुछ भी कर लो, इस दुनिया का नाम मृत्युलोक है। ये मरने का दिन। जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। इसका भी समय है, अशाश्वत है, सब नाश हुआ। इसीलिए रावण की लड़ाई, राम रावण की कितना दिन है? 10 दिन की थी। 7 दिन तो भाइयों से हुआ। जब भाई सब गुजर गए, लड़के मर गए, तब रावण बाहर आया। खाली राम रावण की लड़ाई 3 ही दिन। बहुत बड़ा कहानी है, लेकिन रावण मारा गया। तो कहां गया अमृत? मारा गया। तो कहते एकलक पुत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिस रावण के 1 लाख लड़के थे, 1.25 लाख नाते थे, एक से एक तपेस्वी थे, आज वही सिलोन लंका है। कोई घर में दीवा जलाने वाला है? नहीं। जिस समय सब गए लड़ाई में। तो जब सारे राक्षस और बड़े बड़े रावण के लड़के और उनके नातू सब मारे गए, तो राम ले जाके, खाली स्त्री लोग बचाए, तो राम ले जाके विभीषण को राज पट्टाभिषेक करते हैं ना, क्योंकि उनको जवान दिया। तो हाँ, ये पूछते हैं विभीषण कि महाराज किसके ऊपर मैं राज करना, ये औरतों के ऊपर? आप कौन सा राज हमें दे रहे? कम से कम इनको जिंदा तो करो कि मैं राज कर सकूं। तब राम हंसे, बोलते अच्छी बात है। तो 2 कलश अमृत का दिया, बोले ले जा, सबके मुंह में डाल दे, सब दी जाएगी। अब सब ले जाके सबके मुंह में अमृत डाल रहे। महीने उठा, फिर वहां से आए, क्या करे महाराज, कोई उठा ही नहीं। राम कहते भाई मैं क्या करूं? वो सब लड़ाई लड़ने के समय राम को मारो, लक्ष्मण को मारो, राम को, हमारे याद में मरे वो लोग। जो हमारा ध्यान करके मरा वो सब बैकुंठ में चला गया। अगर यहाँ होते तो आते थे वो सब बैकुंठ में चले गए। मैं क्या करूं अभी? तो विभीषण को जो बच्चे कुचे के ऊपर ही राज करना पड़ा। तो कहते भाई ऐसी दुनिया है, ये देश का नाम मृत्युलोक है। ये जन्म मरण की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, काल की नगरी है। यहाँ न किसी को आज तक सुख शांति मिला है, न कभी मिलेगा। सुख शांति आपके अंदर है, अगर गुरु का कहना मान। रोजाना 3-4 घंटे की बैठक बनाओ, ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल, गुरु प्रकट हो जाएगा। जिस गुरु ने आपको नाम दान दिया, आपके अंदर बैठा है, आपका रास्ता देख रहा है। हम तो वहां जाने को तैयार ही नहीं, हम तो इसमें मस्त है। कहते भाई बड़ा अच्छा है, आगे किसने देखा? कहते नहीं भाई, अंदर आओ, आप अपनी तीसरी आंख खोल के देखो सच्चाई क्या है, किस तरह से काल और माया जीवों को धोखा दे रहे हैं।
दुनिया में बुरी तरह से फंसा दिया। आप सच्चे दिल से विचार करके देखो, यहाँ आपका कौन है? कोई, सब पराए। किसी का लेना होता है, किसी का देना होता है, पिछले कर्मों के जन्मों का। ऐसे लोग इस जन्म में कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बाल बच्चे बन के आ जाते हैं। जिस दिन लेना देना पूरा हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं, बोल के भी नहीं जाते। और ये रोता है, मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। अरे भाई, अपने हो तो जाते। इस चिड़ियों का रहन बसेरा। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कहते कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, ये एहसास ही था। महात्मा कहते भाई, दुनिया में रहो, तुम्हारी ड्यूटी है, सब काम करो, लेकिन दुनिया का बन के करोगे धोखा। गुरु का बन के, नाम का रूप हो के तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। अंदर जाके उस आनंद को प्राप्त करने का कोई सोचता भी नहीं। जो सच्चाई परमात्मा ने आपके अंदर रखी है, ये रक्त मांस का पुतला नहीं है, इसमें अकुट भंडार भरे पड़े। परमात्मा अपनी सारी बात इसके अंदर रखी है, खजाना पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात माणिक के बंगले अंदर है। देखो, हमने तो ईट पत्थर के बनाए हैं, अंदर में हीरे जवाहरात के बंगले जिसमें आत्माएं रहती हैं। देखो क्या क्या तमाशे अंदर में। ये 6 फीट का जो दिखता है ना, ये बड़ा सुंदर नगर है। परमात्मा ने इसमें अपनी सारी बात रखी, आप अंदर जाके देख सकते हैं। आपको परमात्मा ने ताकत दिया है, चाबी दिया है, लेकिन आप जाना नहीं चाहते। ये झूठे दुनिया के प्रेम में, मोह में हाय हाय कर रहे, जबकि जानते हैं दुनिया की। जैसे हमारे दादा परदादा गए, कल हमारा भी नंबर है। ना वो कुछ लेके गए, ना हम कुछ लेके जाएंगे। लेकिन क्या करें, आदत पड़ी हुई है, एक जन्म की नहीं, करोड़ों जन्म। मन दुनिया के रंग में रंगा है। अब उस तरफ से इसको नाम में लगाना बड़ा कठिन है। ये तो गुरु की कृपा हो तो हो सकता है। करे करावे आप है, वो जिस आत्मा पे दया करना चाहता है उसके ऊपर उसकी दया मेहर होती है, काम आसान हो जाता है। लेकिन कब? जब हम मेहनत करते हैं, अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, रोज 2-2.5-3 घंटा बैठते हैं, तो पीछे से गुरु का हाथ आता है आपकी मदद। आप अकेले नहीं, गुरु साथ है। अंदर हर मंडल में गुरु हमारे साथ होता है, सतलोक सत्संग तक, परमात्मा का दर्शन कराने तक वो साथ होता है। तो कहते भाई, इस तरह से गुरु को अंदर प्रकट करो। संत मत का पहली सीढ़ी गुरु भक्ति। क्यों? गुरु के बगैर हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। क्यों? वो परमात्मा अलग है, अगम है, अनामी, जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। ऐसे मालिक से कैसे मिलेंगे? तो एजेंट गुरु, जरिया गुरु। गुरु अपने गुरु कृपा से परमात्मा से मिला है, अब आपको इनके कृपा से परमात्मा से मिलना है। कलेक्टर ने आपको अधिकार दिया है तो आपकी साइन चलेगी, आपको अधिकार नहीं दिया तो आपकी साइन नहीं चलेगी।
हैं? तो इसीलिए वो मालिक ने जिसको अधिकार दिया है वो उसको लेके जाता है मालिक के पास, उसको दर्शन देता है। तो कहते भाई इस तरह जरिया होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे गुरु की क्या जरूरत है, किसी की भी भक्ति करके मुक्त हो सकते, तो अपने में भी नहीं सोचे। हर जगह गुरु की जरूरत, बाहर में भी गुरु की जरूरत होती है। आप चाहे सोचो कि गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, घर में हम सारा किताब लेके डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। आप घर में किताब लेके बैठ के पढ़ के डिग्री मिलेगा आपको? बगैर टीचर के पास गए, कहते नहीं भाई। ऐसे ही आपको अंदर जाने के लिए गुरु की जरूरत है। हाँ? गुरु के बगैर आपको वो डिग्री भी नहीं मिलेगी अंदर जाने का जरूरत। सुखदेव जो माँ के गर्भ में आत्मज्ञान हो गया था, ऐसे सुखदेव को एक बार सोचा चलो बैकुंठ विष्णु का दर्शन करके। तो जैसे बैकुंठ को गए, द्वारपालक ने रोक दिया। कहते क्यों, मैं आचार हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, गर्भात्म ज्ञानी हूं, मुझे आप क्यों रोक रहे? कहते तुम भी बुरा है, गुरु के बगैर अंदर प्रवेश नहीं। धक्का दिया उनको, आत्मज्ञानी हो गए। फिर वहां से नीचे आए, व्यास के पास जाके रोए कि पिता हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। बोलते हाँ बेटा, तुम्हारे को भले आत्मज्ञान है, लेकिन गुरु की जरूरत, वैकुंठ स्वर्ग कैलाश जाने के लिए गुरु की, मुक्त होने के लिए गुरु की जरूरत है। तो बोलते हमारे को ऐसा गुरु कौन? कहते राजा जनक, मिथिला नगरी के राजा जनक। क्या उनके पास उपदेश देने, कमाई करने। बोलते अच्छा गुरु बताया आपने, मैं बाल ब्रह्मचारी, गर्भ आत्मज्ञानी, वो राजभोगी, मैं एक राजभोग गुरु बनाएगा, मैं ब्रह्मचारी हो गया तो मेरे को क्या इज्जत रहेगी? अहंकार। व्यास कहते देख, गुरु निंदा करेगा तो नरक में जाना, तेरे को पता नहीं गुरु क्या कौन होता है क्या? तब डर तुम्हारे जाते, बहुत बड़ी कहानी है। तो जाते हैं तो कहते मतलब 15 दिन जनक जी उनको समझाते हैं, सब सत्संग देते हैं, क्यों? उनका भ्रम दूर होना चाहिए। और बाद में सबको समझा के फिर नामदान देते हैं, उपदेश देते। 15 दिन के बाद लौट के आते हैं, वही सुखदेव लौट के आते हैं। तो व्यास पूछते हैं क्यों बेटा, गुरु कैसा है? सूरज जैसा प्रकाशवान है? तो कहते हैं कि हाँ महाराज, सूरज जैसा प्रकाशवान तो है, लेकिन सूरज में गर्मी है, गुरु में गर्मी। तो कहते अच्छा, चंद्रमा जैसा शीतल है? चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश तो है, लेकिन चंद्रमा में कलंक है, गुरु में कलंक नहीं। तो बोलता अरे तो फिर गुरु कैसा है, तू ही बता। तब वो कहते हैं कि महाराज, गुरु के जैसा गुरु ही है और कोई चीज नहीं है तीन लोग। तब तो उन्होंने उसको अपने छाती से लगा दिया, अब तो धन्य हो गया, अब तो कहीं भी जा। तो फिर वही वैकुंठ में जाते हैं। तो द्वारपाल कहते अरे आचार्य तुम देव आ गए, बड़ी इज्जत दे के उनको अंदर ले जाके विष्णु से मिलाते। तो भाई, देवलोक में जाने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ जाने के लिए भी गुरु की जरूरत है, सतलोक सचखंड जाने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है, परमात्मा से मिलने के लिए गुरु की जरूरत होती है, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज सलाह देते हैं
कि गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। कोई अंदर मुक्त कमाई नहीं करता, अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं इस मंदिर में, जहाँ परमात्मा खुद बैठा है। देख तो वही कहते हैं कि इस तरह से जो संत महात्मा हमें बार बार सत्संग के जरिए समझाते हैं कि दुनिया का हमारा संबंध कैसा है, मानव शरीर की क्या कीमत है, ये क्यों मिला है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। और कहते हैं कि 2.5-3 घंटे की बैठक बनाओ, भजन करो रोज रोज। नाम देने के दिन ही कहते 2.5 घंटा, 2 घंटा सुमरन ध्यान, आधा घंटा भजन करो। हम तो जबान दे के नाम लेके आते हैं, बाद में गुरु को भी राजीनामा दे देते, धीरे धीरे फिर यही सुमरन चालू होता है दुनिया का। तो हम किसके शिष्य हो गए? गुरु के नहीं बने, हम मन के शिष्य हैं। मन का कहना रात दिन मान रहे, मन के शिष्य है। एक छोटी सी कहानी आती है, कहानी नहीं, ये बीती हुई वाकया है। गुरु गोविंद सिंह के समय की। गुरु गोविंद सिंह को उस समय गर्मी बहुत थी पंजाब में। उनको 5 मीटर मल का कपड़ा, काटन का कपड़ा चाहिए, पतला, जो जुब्बा पैजामा बनाने के लिए। तो उन्होंने एक प्रेमी शिष्य जो काफी सेवा करता था, प्रेमी शिष्य को बुला के पैसा दिया। कहीं भी क्योंकि मिल नहीं रहा था कि आप 2-4 तालुका घूम के जहां भी मिले ये कपड़ा चाहिए। वो प्रेमी गया, 2-3 दिन चक्कर लगाया, तो एक जगह वो कपड़ा मिला। तीसरे दिन लेके आया और ले आकर के औरत को कहता, देखो बड़ा तकलीफ से तीसरे दिन ये कपड़ा मिला, गुरुदेव का है, दोनों सत्संगी थे। तो औरत ने देखा, बड़ा अच्छा है, पतला मलमल का कपड़ा, गर्मी बहुत है, ये हमारे को अच्छा रहेगा। तो औरत बोलती है कि अच्छा महाराज ये मुझे चाहिए, आप दूसरा लेके आओ। बोलते अरे भगवान, 4-3 दिन में कर, कितना किलोमीटर चक्कर, 3-4 तालुका घूमा, अभी मिला है और तू मांग रहे? कहते नहीं, मैं नहीं छोड़ती, मुझे चाहिए। फिर गुरुदेव को क्या बोलना? नहीं मिला, बोलते तो बहुत। तो शाम को दोनों सत्संग जा रहे थे, दोनों प्रेमी आत्मा थे। तो औरत ने क्या किया, अपने साड़ी के अंदर वो कपड़ा पकड़ के लेके गई, पीछे बैठी। उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, 25-30 लोग थे। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुदेव ने उस प्रेमी को बुला के पूछते हैं, क्यों भाई, मैं तुम्हें 4 दिन हो गए पैसे दिए हैं, कपड़ा लाया? क्या करे महाराज, 3-4 दिन 10 किलोमीटर चक्कर लगाया, कहीं मिला नहीं। इतना बोलते ही वो खड़ी हो गई औरत, और वो निकाला मल का कपड़ा, निकाल के कहते कि महाराज देखो, आपके सामने आपका शिष्य झूठ बोल रहा है, कपड़ा लेके आया है, ये मुझे चाहिए बोल के मुझे देके आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। तो ये आपका शिष्य नहीं है, मेरा शिष्य है। अब इतना लोग के सामने उसकी इज्जत गई
ये आपका शिष्य नहीं, मेरा शिष्य है। वो हालत खराब हो गई, उनका मेरे रिश्ता हो गया। तो ऐसे ही हम गुरु के पास जबान दे के आते, 2.5 घंटा भजन करेंगे, नाम लेके आते, बाद में कहना किसका मानते हैं? मन का। अगर गुरु का कहना मानते तो 2.5-3 घंटे बैठे थे। कोई बैठता है? तो भाई हम किसके शिष्य हैं? गुरु के नहीं, मन के। मन के शिष्य है। क्यों? हमारे को कितने बरस हो गए नाम लेके? किसी को 30 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। आज हमारे अंदर परिवर्तन आया ही नहीं। हम जैसे के तैसे पड़े रहे। तो भाई क्यों? क्यों? हमने गुरु का हुक्म नहीं माना, भजन सुमरन नहीं किया। अगर सुमरन किया होता तो आज हमारी काया पलट होती। एक नर ही नारायण बन जाता है, एक मानव ही महात्मा बन जाता है। संतों के दिए हुए नाम में इतनी ताकत है, लेकिन लाके उस नाम को लेके ये 6 फीट के अलमारी में ताला मार के बैठे। हमने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया, उसको जपा ही नहीं। तो नाम में क्या ताकत हमें क्या पता चले? है? तो कहते नहीं भाई, अगर आप मालिक का नाम सुमरन करो, देखो सुमरन के ऊपर ध्यान दो, खाली खाना बनाते, रास्ता चलते, ये करते, तो देखो गुरु का हाथ, दया का हाथ सिर पे आ जाए। हर कारोबार में गुरु आपकी मदद करेगा और ऑटोमेटिक आपका भजन बंदगी भी बन, जब आप उनका हुक्म मानेंगे। आप मन के दायरे में काम करके दुनिया का हुक्म मान के गुरु की कृपा चाहें तो स्वप्न में भी, चाहे संतों के पीछे पीछे भागे, चाहे उनके पैरों पे पड़े, या तो उनका कपड़ा और बूट उठा के ले जाए, कोई फायदा नहीं। तो कहते उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। संत अपने पैरों पे पड़ा के खुश नहीं होते। वो कहते हैं अगर कोई तोहफा हमें लेके आना है तो भजन सुमरन का तोहफा लेके आना, और बाहरी तोहफा नहीं चाहिए। बाहरी चीजें तो गुरु ने उनको बहुत कुछ दिया होता है और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। भजन का तोहफा लाओ। तो कहते भाई सुमरन बड़ी ऊंची चीज है, जो संतों ने 5 नाम का सुमरन दिया है। मालिक का नाम सुमरन करके देखो, आपके अंदर 100% परिवर्तन आएगा। आपका आचार, विचार, व्यवहार सब बदल जाएगा, नर ही नारायण बन जाएगा, एक मानव ही महात्मा बन जाएगा। इतनी ताकत नाम में है, लेकिन उस नाम का हम उपयोग नहीं करते। हम सुमरन जरूर करते हैं, दुनिया का सुमरन करते हैं। जो दुनिया छूटी कचड़े के डब्बे का सुमरन करते, उस नाम का सुमरन नहीं करते। हमें पता है दुनिया का सामान न आज तक किसी के साथ गया न कभी जाएगा। यही एक धन है जो आपके साथ जा सकता है। वो कौन सा धन है? नाम रूपी नाम रूपी खजाना। और नाम रूपी जो द्रव्य है वो आपके साथ जाता है। बैंक बैलेंस नाम का, बाहरी बैलेंस तो एक दमड़ी भी नहीं आता। चाहे कितना राजमहल बना लो, कितनी अटारियां उठा लो, चाहे करोड़ों रुपए रख लो, तो एक पैसा भी आपके साथ नहीं आता। उसका संबंध शरीर से है, कर्मों से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा का संबंध परमात्मा से और दूसरा गुरु से।
जिन्होंने परमात्मा में मिलाने का वादा किया, जवाबदारी की, लेकिन आप भूल रहे हैं। देखो अंत समय में जब घर के सब लोग किनारा कस लेते हैं, जान जाने के समय कोई आता है साथ में, धन दौलत कुटुंब परिवार के लोग नहीं आते, लेकिन गुरु हाजिर होता है। अंत समय अंदर आके खड़ा हो जाता है और दर्शन देके शब्द प्रकाश प्रकट करके हमें ऊपर के मंडल में ले जाते हैं। तो हम ऐसे से क्यों नहीं प्रेम करते जो हमारे अपने बारे में सोचते हैं? हम ऐसे से प्रेम करते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं। भाई वो गुरु है जो जिस दिन आपको नाम दान देता है उसी दिन आपकी आत्मा का पल्ला पकड़ता है और परमात्मा के पास पहुंचाए बगैर आपका पल्ला नहीं छोड़ता है। सतलोक सचखंड वो आपका है, जो यहाँ भी हमारा साथ निभाता है, मरते समय हाजिर होता है, यमदूत नहीं आने देता है। अगर मरते समय यमदूत ही आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? ऐसे गुरु को दूर से नमस्कार। संतों का बिरद है, सरसों के बराबर भी सिख के अंदर गुरु से प्रेम प्यार है तो उसको लेने के लिए गुरु जरूर आता। गुरु कुल मालिक होता है, वो जरूर आता है, लास्ट टाइम दर्शन दे के लेके जाता है, यमदूत नहीं आने देता है। अगर मरते समय यमदूत ही आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? महाराज कहते थे ऐसे गुरु से दूर से राजीनामा, जो मरने के समय बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। जीव बेचारा बड़ी बुरी तरह से फंसा है, मेरा मेरा मेरा, गुरु ही छुड़ाता है। अंदर दर्शन देके शब्द प्रकाश प्रकट कर देता है अंदर। तो जैसे ये शब्द प्रकट होता है, लाइट प्रकट होता है, तो हमारा मन दुनिया को लात मार के शब्द से जुड़ जाता है और गुरु के साथ बड़े आराम से चला जाता है। वहां कोई आशा नहीं रहती, तो गुरु ही जुड़ाता है। यहाँ भी हमारा साथ देता है, मरते समय भी हाजिर होता है और ऊपर के मंडल में रख के वहां भी साथ रहता है। तो वो अपना है, जो यहाँ ही साथ छोड़ दे अपने कैसे हो सकते हैं? जी लेकिन जीव मन के दायरे में कर्म करके कर्मों को बढ़ाते जाता है और उसके लिए 84 के जेल खाने में भटकता है कर्मों का हिसाब चुकाने। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों के शरीर हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर हैं, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव के शरीर हैं, 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव आदि। तो ये 84 लाख प्रकार के शरीर है जिसमें आत्मा को चक्कर लगाना पड़ता है मानव शरीर में आने के पहले। बताओ कब आएगा मानव शरीर? कितनी युग बीत जाते। आपको मालूम है पेड़ों में बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, 1000 वर्ष। जितना बीज छोटा होता है उसकी उम्र बड़ी होती है, हजारों हजारों बरस खड़े रहते हैं। और कीड़े मकोड़े में सांप की उम्र बड़ी लंबी होती है, कुछ जाति सांप हजार हजार बरस रहते, अजगर है, और कुछ जाति सांप है जो 1000 बरस तक रहते। बताओ एक एक कीड़े में इतना लंबा समय जाएगा तो 84 लाख शरीर का चक्कर लगा के आने में कितने युग बीत जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग,
है मानव शरीर मिलने से। तो महात्मा कहते नहीं भाई, ये बड़ा कीमती हीरा मानव शरीर आपको हाथ में दिया है, इसका उपयोग करो। ये परमात्मा ने दया करके आपको सौंपा है इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, ये भव सागर से पार होने के, बाल बच्चे का पालन, खान पान, कुटुंब परिवार पालन, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बात है। आप देखो, पक्षियों के खाली चोंच होते हैं, उनके हाथ भी नहीं होते, वो भी अपने बच्चे को पाल लेते हैं। इतना सुंदर मकान बनाते हैं वो पक्षी, इतनी बड़ी बड़ी गौरैया होती है, देखो जंगली, बरसात के समय बबुल के पेड़ पे, पानी में लटकता हुआ बबुल के पेड़ पे बनाती हैं, कितना सुंदर मकान। बताओ कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी है आई, और उनके हाथ भी नहीं, खाली मुंह से। तो बता भाई, सबको मालिक ने अपने अंदर ज्ञान दिया है, ज्ञान सबके अंदर। इतना सुंदर घोंसला बनाती है, नीचे से उसका दरवाजा नीचे किससे होता है, क्यों कोई जानवर ऊपर से आ नहीं जाए। बेडरूम बगल में होता है, उसमें तरह तरह के नरम नरम चीजें ला के रखती है बच्चे लोग के लिए, और ऐसे पतली डाली पे पोत के बनाती हैं जहां सांप बिच्छू जाले पास जाए तो पानी में गिरे, वो लपक जाएगी डाली। तो देखो, बताओ उनके पास कितना दिमाग है, वो भी अपना बाल बच्चे पाल लेते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहां हिरन बहुत है, वो भी बेचारे, उनको खाली भागने के अलावा कोई औजार नहीं है जान बचाने के लिए। बच्चे पैदा हुए, गिरे, 2 मिनट अगर माँ चाट दिया, 2 मिनट में हवा लगा, शरीर सूख गया, तो बच्चे को पकड़ नहीं सकते, बस 5 मिनट में माँ के साथ भागने लगते हैं। यही 2 मिनट के अंदर किसी को मिल जाए पकड़ लेते हैं। गडेरिया लोग को, भेड़ चराने वाले के सामने जब ऐसा बच्चा गिरता है तो वो दौड़ के पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लाके हमारे आश्रम में, कहते इसको पालो। तो एक बार हमने पाला था, उसके बड़े हो गए तो उसके बड़े बड़े सींग आ गए। अब जब नया आदमी कोई आ जाए तो पीछे से उठा देता, पटक देता था नीचे। अब सब कंप्लेन होने लगा, हम बोला इसको जाओ छोड़ के आओ पहाड़ में। तो उसको बगल में ही पहाड़ी है, पहाड़ में छोड़ के आए। तब से फिर ये लोग लाते, बाबा नहीं अभी नहीं पालने का है। तो इसको खतरनाक होते हैं वो भी। अभी उसको छोड़ दिया तो उसको क्या आदमी में आदत पड़ी थी, तो जहां लोग खड़े होते थे, आदमी रहते, वहां भाग के जाता था वो। तो उसको पकड़ के किसी ने अपना आहार बना लिया। तो बेचारे क्या करेंगे, भागने के अलावा कोई औजार नहीं। तो कहते वो भी अपने बच्चे पाल लेते हैं, देखो। तो कहते नहीं भाई, ये नर नारायण शरीर है। कबीर साहब ने कहा है, पशु का हो तो कन्हैया, नर का कछु न होए। नर करनी करे तो नर से नारायण होए। एक जानवर मर जाता है, उसकी हड्डी चमड़ा काम में आती है, मरे हुए जानवर की भी कीमत होती है। लेकिन एक इंसान का कुछ नहीं जाता है, हड्डी चमड़ा भी पतला होता है, काम में नहीं आता है, गल जाता है। लेकिन नर कर्म करे, कामिल मुर्शिद मिल जाए, और ये भी साधन रूप हो जाए, ये 9 दरवाजे छोड़ के अपने अंदर आ जाए, इसकी तीसरी आंख खुल जाए, तो एक नर नारायण बन जाता है। इतनी ताकत है इस शरीर में, और ऐसे शरीर को हम ऐसे ही गवा बैठ रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। हमारा श्वास बहुत कीमती है, एक एक श्वास 3 लोग से भी बढ़ के। कबीर साहब ने भी इशारा दिया है, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजा के ढोल,
श्वासा खाली जाता है तीन लोक का मोल। आपका एक एक श्वास तीन लोक से भी कीमती। आपके शरीर रूपी भंडार को खाली जाता है, एक दे रहे, उसकी कीमत को समझो। वो धन इकट्ठा करो जो धन आपके साथ जाए, आपको अपने विधवा पिता से मिलाएगा, आपको अपने घर पहुंचाएगा। नाम रूपी धन। तो कहते हैं कि वो श्वास बड़ा कीमती है, मरते समय एक श्वास की भी आशा करो नहीं मिल सकता। तीन लोग से भी कीमती। एक दिन में 21,600 श्वास, एक दिन में 24 घंटे में जा रहे हैं, 15 के हिसाब से 21,600। अब एक दिन में इतना श्वास जा रहा है, तो महीने में कितने गए, बरस में कितने गए। आज हमारा 50-60 साल हो गए, कितने फेंक। क्या कभी पश्चाताप हुआ हमें? कितने कीमती श्वास हम गवा बैठे। कहते नहीं भाई, इसकी कीमत समझो। वो नाम रूपी धन इकट्ठा करो, वो बैंक बैलेंस करो, जो धन आपके साथ है, आपको अपने पिता से मिलाएगा, आपको अपना सुख प्रदान करेगा, सतलोक सत्संग ले जाएगा। वो धन इकट्ठा। इसके लिए आपको पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चा त्यागने की जरूरत नहीं है, जंगल पहाड़ों में जाके भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। संत मत में मांगना बुरा है। संत हमेशा कहते हैं कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, सतगुरु की सीख। मांगने से मरना अच्छा है। कितना सुंदर नर नारायणी शरीर परमात्मा ने दिया, किसी के आगे हाथ क्यों फैला? मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वजन नहीं। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। संत महात्मा गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। सावन सिंह महाराज जी के भी रिटायरमेंट होने तक उन्होंने ड्यूटी किया, जबकि नौकरी अभी 5 साल बाकी थी। महाराज चोला वसीयतनामा लिख के चले, लेकिन नहीं, थोड़ा नहीं, गुरु का हुक्म। लास्ट तक ड्यूटी किया, मासिक सत्संग करते। और भी महात्माओं का देखो, हाँ, दुनिया में रह के कबीर साहब ने सारी जिंदगी रेशमी कपड़ा बुन के बेच के अपने कुटुंब का, परिवार का पालन किया, लेकिन गुरु गुरु करते हुए, दुनिया का चिंता करते हुए वो महात्मा बने। रविदास ने सारी जिंदगी चप्पल बना के बेच के अपने परिवार का पालन किया, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला, गरीबी में रहे। हाँ, कहते मालिक जैसे रखे वैसे रहना, और रात दिन उसकी याद में समय गुजारना। क्यों? दुनिया की थी, हमें इससे जेल खाने से निकलना है, तो उसकी याद की जरूरत है। दुनिया की याद करके उससे दूर हुए हैं, अब उस मालिक का याद करके हम उसमें जाकर समा सकते हैं, उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। बस यही उपाय है जी। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह सुने में गुरु के बहना, कस खुले ही के नैना। कहते हैं गुरु की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसके अंदर की आंख कैसे खुलेगी? गुरु का हुक्म सबसे बड़ी चीज है, हुक्म। हुक्म में रख। गुरु जो सत्संग में कहता है वो आपके लिए कहता है,
वो सब गुरु का हुक्म है। कौन चलता है, इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं, फिर मन का कहना मानते, गुरु को उसी समय छोड़ देते। तो कहते हैं भाई कैसे आपके अंदर की आंख खुलेगी। वही कोई बिरले जीव अधिकारी गुरु वचन करे आधारी, कोई कोई बिरला संस्कारी आत्माएं वो गुरु के हुक्म का पालन करके कठिनाइयों को सहन करते हुए साधन करके वो अंदर जाते हैं, गुरु को प्रकट कर देते हैं। नहीं तो हम तो मस्त हैं दुनिया दुनिया के चिंतन में, चाहे कितना भी तकलीफ हो, लेकिन दुनिया को छोड़ने को कोई तैयार नहीं। महाराज एक कहानी बताते थे, एक बुढ़ा दादा 80 साल की उम्र, तो अब दरवाजे पे उम्र में थोड़ा दिमाग कंट्रोल नहीं रहता है, याददाश्त कम हो जाती है, तो वो कुछ बड़बड़ करते बैठा था गेट मखाट पे, तो नाती ने आके उसको एक लात मार दिया। क्या इतना बोलते हैं, मना करते, मानता नहीं, बड़बड़ करते बैठता है, कोई नया लोग आए तो उसको तकलीफ देता है, ये तू कौन है, कहाँ से है, क्या काम है, तो नया नया लोग को ठोकता था, तो उसने एक लात मार दिया। अब इसको बड़ा बुरा लगा, ये उठ के गया, रोड पे खड़ा हो गया, बगल में ही रोड घर था। अब रोड पे खड़ा हो गए, जो कोई आना किसी को देखे तो रोना चालू करे जोर जोर से, और नाती को गाली देवे कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, इतनी जमीन जायदाद दिया, और ये लोग कल परसों पैदा होके हमें लात मारते हैं। आदमी जो लोग कोई आवे तो बोले आप इसको क्या पड़ी है, लोग चले जा रहे हैं। तो एक महात्मा आ रहे थे किला कपड़े वाले, अब ये वृद्धे को इतना दुखी देख के महात्मा से रहा नहीं, वो गए दादा के पास, जा कहते दादा क्या बात है, उनको पूछने वाला चाहिए। अब सारा खोला किया पुराण, मैंने ये किया वो किया, ये खरीदा वो खरीदा, इतना घर बनाया, ये किया, इतना बच्चा पैदा किया, आज वो नातू मुझे पैर से मारता है। हाँ बताओ वो मार सकता है क्या। सब सुन सुन के 10 मिनट तक खड़ा होकर सुनते रहे सब उनका, इतना बोला रोया। तो बाद में महात्मा कहते दादा ये दुनिया की ऐसी ही रीत है, उम्र में कोई साथ नहीं देता, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, आओ तुम हमारे आश्रम में, मैं आपका देख रेख करूंगा, वहां जो कुछ आपका बचा समय है भजन बंदगी में जा। बस इतना कहना था कि वो बुढ़ा उल्टा हो गया, बोलता अरे किसने भेजा है तुमको समझा के, हमको घर छोड़ाने का। जो एक दे रहा उपदेश है, मैं घर छोड़ के जाऊं। हाँ ऐसा वैसा, अब वो महात्मा गाली देने लग गए। अब भला बुरा कह के बाद में कहता अरे वो मारा तो हमारा नातू ने मारा, और भी 100 साल जिए, तू कौन होता है हमें घर छुड़ाने के लिए और ये करने को आया, किसने तुम्हें भेजा है। अब लगा उससे एक, वो सब सुन सुन के महात्मा हाथ जोड़ करते धन्य हो माया, कितना भी मार सहे, कितना भी दुख भोगे, लेकिन छोड़ने को कोई तैयार नहीं। तो बोले अच्छा दादा अच्छा है, बोल के चला गया। तो ऐसी रीति है, जिसमें हाय हाय करेंगे दुख भोगते रहेंगे, अरे भाई छोड़ो, सुमरन करो। और भी दुनिया चिंता करके और भी रोएंगे, मुसीबत को बुलाएंगे, लेकिन सुमरन नहीं करेंगे। कबीर साहब ने कहा है ना, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कह कबीर सुमरन करे साईं माए मिला। आपको दुनिया में सुखी होना है, सुमरन करो, सुमरन से आपके पाप कटेंगे, मन निर्मल होएगा, सुख मिलेगा, आपको सुख मिलेगा।
और जिसका हम सुमरन करते हैं एक दिन उसी में जाके समाएंगे। मालिक का नाम करते हैं, मालिक में जाके समाएंगे। दुनिया का सुमरन करते हैं तो दुनिया में पैदा हो जाएंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर कोई भक्ति के रास्ते पे सत्संग सुन के चलने की कोशिश करता है तो मन उसको फिर भटकाने की कोशिश करता है। कोई न कोई तकलीफें देके, मुसीबत देके, बीमारियां देके कहते हैं फिर न कोई रूप से भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। कहते हैं हम इसके चाल को नहीं समझते। तो कहते हैं कि हम उसके चाल में फंस जाते हैं और फिर भक्ति से दूर हो जाते हैं और दुनिया के चिंतन में लग जाते हैं, फिर बुरी तरह से दुखी हो जाते। तो कहते हैं ये काल का धोखा है। और इस तरह से मन कर्म करवा के कर्म को बढ़ाते जाता है, जिसका हिसाब देने के लिए जीव को 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ता है। ये मन के धोखे हैं। जी। तो वही इशारा देते हैं कि हर तरह से वो आपको भक्ति परमार्थ से दूर करने की कोशिश करेंगे। आप भजन सुमरन में चल के देखो, आपके ऊपर इतनी मुसीबत ला के डालेगा कि बोलेंगे अरे मैं तो पहले अच्छा था, अभी ये सुमरन चालू किया, इससे दुख मुसीबत बढ़ गया। ये है उसका धोखा है। और कैसे भी आपको भक्ति से दूर करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं जो दृढ़ संकल्प होकर उसके ऊपर चलता है, सुख आने दो, दुख आने दो, जान में जाने की नौबत आ जाए, तो एक प्रेमी अपने प्रीतम के प्रेम से जुदा नहीं होता है, अपने सदगुरु से वो दूर नहीं होता, चाहे उसका सब छोड़ना पड़े, सब कुछ विनाश हो जाए, लेकिन वो उस रास्ते से कभी दूर नहीं होता। वो सच्चा प्रेम। कहते हैं कि वो प्रेम नहीं है, छिन्न उतरे छिन्न में चढ़े तो प्रेम न होए, आठ पहर भी ना रहे प्रेम कहावे। एक सेकंड में गुरु की महिमा सुना तो प्रेम का रंग चढ़ गया, दुनिया की हवा लगी तो प्रेम का रंग उतर गया। जो कहते ये प्रेम नहीं है। आठ पहर एक ही रूप गुरु के स्वरूप के ध्यान में मस्त रहना, सुमरन से जुड़ा रहना, चाहे तकलीफ आवे, मुसीबत आवे, तो सुमरन से हटना नहीं। ये सच्चा प्रेम है। ये सुमरन की क्योंकि गुरु भी देखता है, अगर दृढ़ संकल्प होकर हम रास्ते में चलते हैं, दुख मुसीबत आ रही है, तो गुरु ऑटोमेटिक दया का हाथ डाल देता है, ठीक हो जाता है, हमारा दुख अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन डर के मारे हमने उस भक्ति से दूर हो गए और मन के दायरे में कर्म करने लगे तो हम फंस। इसीलिए कहते हैं छिन्न उतरे छिन्न में चढ़े तो प्रेम न होए, आठ पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। एक गुरुमुख 8 पहर 24 घंटे उसी सुमरन के रंग में रंगा रहता है, अपने सदगुरु के रंग में रंगा रहता है। उसको गुरु के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। वो सच्चा प्रेम
तो कहते हैं कि कभी मित्र बन के समझा बुझा के भक्ति के रास्ते से दूर करना चाहता है मन, कभी किसी ने अंदर जाके शत्रु बन के धमका के भी आपको भक्ति से दूर करने की कोशिश करेगा, इससे भी आप नहीं माने, आप भक्ति के रास्ते चलते रहे, तो कभी रोग अनमाई बरमावे, रोग बीमारी मुसीबतें ला के डाल देगा, पर ये भक्ति से छोड़ के हट जाए, गुरु के ऊपर अभाव आ जाए, ये मन के धोखे। इस तरह से करके हमें भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। तो कहते हैं शब्दा रस लेन न पावे, तो कहते हैं कि उसको किस तरह से सुख और शांति मिले, जो कि अंदर जाकर वो शब्द का आनंद ही नहीं ले पाता है, शब्द को अंदर प्रकट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि आनंद उस शब्द में है। वो शब्द सृष्टि का मालिक है, शब्द ने ही ये त्रिलोकी को बनाया है, शब्द ने 16 लोक का रचना किया है, वही शब्द आपके 10वें दरवाजे में दुनकार दे रहा है, उसी को सब संत नाम करते, हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं उस शब्द से, तो नाम दान होता है। नामदान कोई चीज नहीं है, वो बोलती हुई भाषा है, और वो लिखा पढ़ी में नहीं आता है, और कोई ग्रंथों में भी वो नाम नहीं है जो हमें मुक्ति देता है। ये जो 5 नाम है ये वर्णात्मक नाम है, ये नाश होता है, इसमें मुक्ति नहीं है, ये खाली 9 दरवाजे से 10वें में आने के लिए तो नहीं, मुक्ति शब्द में है, जो आपके 10वें दरवाजे में दुनकार है, सतलोक सचखंड से। नामदान के दिन गुरु अंदर जाके वहीं हमारी आत्मा भी है, शब्द भी है, कनेक्शन नहीं है, गुरु उस शब्द से आत्मा को जोड़ता है, वही सच्चा नाम दान होता है, तो जो कोई ग्रंथों में नहीं है और वो जबान से बताया भी नहीं जा सकता है, आत्मा के कानों से उसकी आवाज सुनाई देती है, आत्मा के आंखों से उसका प्रकाश दिखाई देता है, वो सच्चा नाम है, जो कभी हमें छोड़ता नहीं। हम गुरु को छोड़ जाए लेकिन गुरु आपको छोड़ता नहीं, चाहे आप कोई भी जो है कि कर्म करें, इसीलिए तो कहते हैं कि पापी और कितना भी ये हो जाए, जैसे लोहा काई ना लगे, लोहा नहीं, सोना काई ना लगे, लोहा गुण में खाए, भला बुरा जो गुरुभगत का वो नरक में जाए संतों का जीव कभी नरक में नहीं जा सकता, ये बिल्कुल है। जैसे सोने को हजारों साल भट्टी में छोड़ दो, दबा रहेगा, उसको जंग नहीं पकड़ता है, लोहे को कीड़े नहीं पड़ते, ऐसे गुरु का शिष्य बुरा से बुरा भी हो जाए, आगे जन्म में मानव शरीर दे के उसकी सफाई करके ले जाते हैं, लेकिन संत कभी छोड़ते, वो नाम का बीज कभी नाश नहीं, वो शब्द से उन्होंने जोड़ा है, उसी में मुक्ति है। ये 5 नाम में मुक्ति थी, ये तो किताबों में भी होता है, ऐसा बच्चा भी दे सकता है, लेकिन नहीं, वो कनेक्शन जो संत देते हैं नामदान के संत, वो शब्द ही भी हमारी रक्षा करता है, गुरु कहीं भी होता है, लेकिन वो शब्द आपके साथ साथ बोलता है, आपका कनेक्शन होने से अगर कभी एक्सीडेंट होना है, कुछ होना है, वो शब्द तुरंत गुरु के रूप में रक्षा करता है, वो बड़ी ताकत है, उसने ये दुनिया बनाई है, इसीलिए गुरु नानक ने कहा है ना, सब दे धरती सब दे आकाश, सब दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटा, वही शब्द आपके 10वें दरवाजे में सतलोक सचखंड जाके दुनकार देता है, वही सच्चा नाम, उसको प्रकट कर, जब तक वो प्रकट नहीं होगा आना जाना खत्म, वो शब्द तक पहुंचने नहीं देता ये मन, कोई न कोई अभाव लाके, कोई न कोई तकलीफें दे के इसको भक्ति से दूर कर जी।
कहते हैं जिस पे गुरु की कृपा हो जाती है तो ऐसे लोग साधन का रूप हो जाते हैं, दुनिया से मुंह मोड़ के नाम का रंग में रंग जाते हैं, बाल बच्चे में रखते हैं, नौकरी भी करते हैं, बिजनेस व्यापार भी करते हैं, खेती भी करते हैं, लेकिन 3-3 घंटे बैठते हैं। राम सिंह महाराज जी कितनी कठिन ड्यूटी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था, ये सिविल इंजीनियर थे, बहुत बहुत जगह रोड और कालवा नहर बनाना था ऐसा, तो इनको वो घोड़े से बहुत दूर दूर तक दौड़ना पड़ता इंक्वायरी में, तो थक जाते थे और खा के जब ध्यान बैठते थे तो नींद आती थी क्योंकि शरीर थका रहता था। तो आपने जयमल सिंह महाराज जी को लेकर लिखा गुरुदेव कि महाराज नौकरी करते हुए भजन नहीं हुआ, मैं चाहता हूं नौकरी से राजीनामा देके आपकी सेवा में आके रहे और भजन सुमरन आपकी सेवा। तो जयमल सिंह महाराज ने कहा बेटा अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें एक जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारे कुछ ऐसे ही कर्म है जो ऐसे ही करना है, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़। इसीलिए जयमल सिंह महाराज शरीर छोड़ने के बाद 5 साल बाद, लेकिन उस समय जो महाराज ने कहा था उनका पालन किया, राजीनामा नहीं। बहुत लोग बोला राजीनामा नहीं, गुरु का, और महीना में एक बार आके सत्संग नामदान देखिए। तो कहते हैं जो उन्होंने क्या किया था, तब से ही बैरागन बनाई थी लकड़ी की, उसके अंदर खड़ा होके और बाल को ऊपर बांध देते थे रिंग में, और बैरागन में खड़ा होके जब सब परिवार के लोग सो जाते तो आप कमरे में बंद करके बैरागन में खड़े होके रात भर सुमरन करते। अब बताओ शरीर थका है तो नींद आएगा, चाहे खड़ा होके करो। तो जब झटका लगे तो बैरागन थी कि गिरे नहीं, बैरागन उतना ही चौड़ा थी, पकड़ के रखते थे, और ये जब झटका लगे तो बाल ऊपर बांधे थे तो वो खींचता था ऊपर, वो खींचे तो नींद टूटे तो 2-4 सुमरन हो जाए, फिर नींद आ जाए, फिर झटका लगे, फिर 2-4 सुमरन हो जाए। देखो महात्माओं ने उस सुमरन को पकाने के लिए कितना तकलीफ उठाया, बताओ उनके लिए खाद बेड नहीं है हम लोग आराम से रह के, कितने लोग कहते क्या करे महाराज, टाइम तो बहुत है, टाइम अंदर से पैदा होता है, टाइम बहुत कुछ है, लेकिन हमारा प्रेम प्यार उस तरफ नहीं। जब तक गुरु के चरणों में प्रेम प्यार नहीं होगा आप भजन कर ही नहीं सकते, मन आपको धोखा। जैसे दुनिया का जो यह है वो प्रेम के बगैर नहीं चलता है, तो भजन बंदगी प्रेम के बगैर नहीं होता। तो जो प्रेम हम दुनिया को दिया है वो प्रेम अगर सदगुरु के चरणों से दे दे और ड्यूटी समझ के दुनियादारी करें, तब गुरु का समझ के करें, तब भजन बनेगा। और प्रेम को हम दुनिया में बांध दिए, ऊपर ऊपर से भजन करना चाहें तो भजन कर जिंदगी में। तो कहते बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। कहते कोई बिरला जीव जो गुरु को वाक्य को जीवन आधार बना दे, मरने के लिए भी तैयार हो जाते, लेकिन हुक्म से अलग नहीं। कहते वो गुरु मुक्त है। तो इसीलिए छोटा सा हम 2.5 घंटा नहीं दे रहे रोज,
जो कि ज्यादा भी नहीं है, 24 घंटे का 10वां हिस्सा भजन करने के लिए, उतना भी नहीं कर पाते। अरे भाई चलो 3 बजे नहीं उठने को होता है तो 4 बजे उठो, 4 बजे भी नहीं होता 5 बजे उठो। नहीं, आजकल का नौकरी भी बड़ी चेंज हो गई है। लोग 9 बजे 9:30 बजे आते, पहले ऑफिस 6 बजे बंद होता था, 5 बजे 6 बजे काफी टाइम होता था। आजकल की नौकरी पैसा तो देते हैं, उतना काम भी मिलता है, हालत खराब करते हैं। तो इनको 9-10 बज जाता है आने को। फिर क्या, थोड़ा थकान को दूर करने के लिए थोड़ा टीवी के सामने बैठ देते हैं। फिर खाना पीना खाने में 12 बजा देते हैं। फिर सोने के लिए लेट सोएंगे तो सवेरे कैसे उठेंगे। और भक्तों का एक उद्देश्य यह है कि भाई जल्दी सोना, जल्दी उठना। जब हम 10 बजे सो जाएंगे तो आराम से 4 बजे, चलो 3 बजे नहीं, 4 बजे, 4 से 6 तो बैठ सकते हैं। नौकरी पे 9 बजे जाना है, 5 बजे उठ के 2 घंटा बैठे, कोई बात नहीं। बैठना अगर चाहेंगे, टाइम टेबल बना के बैठेंगे, सब कुछ होता है। लगन लगना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है ना, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव प्रलय हो जाएगी। जब तक गुरु से लगन नहीं लगेगी तब तक काम नहीं बनेगा। हमारा लगन तो दुनिया से लगन है। हम तो रोते हैं दुनिया के लिए, धन दौलत आके पास से चला जाए तो रोते हैं, कोई साथी पास में आके जुदा हो जाए तो रोते हैं, कभी गुरु के लिए रोया? तो लगन नहीं है। हाँ, लगे लगन, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव प्रलय हो जाएगी, ये जीव नाश हो जाए। कहते हैं कि जब वो नाम आपके अंदर प्रकट हो जाता है, ज्योति और शब्द प्रकट हो जाता है, तब आपके ये दुनिया वहां से कैसे नजर आती है? कचड़े का डब्बा। वो आनंद के सामने, वो देश के सामने ये दुनिया कचड़े का डब्बा। ये धन दौलत, महल अटारी, ये बाल बच्चे, सब कचड़े के डब्बे जैसे नजर आते हैं। अब कचड़े के डब्बा से कौन प्रेम करेगा? तो प्रेम प्यार सदगुरु से, नाम से हो जाता है, जब शब्द प्रकट हो जाता है। तो तब जाके ये दुनिया कच्ची नजर आती है, बुरी नहीं। ऑटोमेटिक प्रेम प्यार हटके शब्द से जुड़ जाता है, हमारा मन शब्द से जुड़ जाता है। जो मन दुनिया से जुड़ा था वो मन ही नहीं रहता दुनिया में। तो शब्द में इतना आनंद है, इतनी कशिश है, जो 3 लोग के कोई भी चीज में नहीं। और मन लज्जत का आशिक है, इसको जहां लज्जत मिले भाग जाता है। ये कभी स्थिर नहीं होता है। जब 3 लोग से अच्छी चीज मिल जाए तो मन जाके उसमें समा जाए। वो क्या है? वो शब्द है, जो आपके 10वें दरवाजे में मिल जाता है। जब वो प्रकट हो जाता है तो मन दुनिया को लात मार देता है, जाके शब्द से जुड़ जाता है। तो जहां मन नहीं, आशा और तृष्णा नहीं, तब मन से हम छुटकारा पा जाते हैं। तो मन शब्द से जुड़ जाता है, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मन ब्रह्म से आया, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि इसको बस में कर सकते। ये त्रिलोकी का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 33 करोड़ देवी देव, सब पे अधिकार मन का है। ऋषि मुनि यति यति जप जपी तपी सब मन के अधिकार।
इससे कोई अलग नहीं। क्यों? ये ब्रह्म से आया। जब सतलोक से हमारी आत्मा आ रही थी, ब्रह्म में पहुंची, तो निरंजन ने मन के साथ गांठ मार दिया। अब ये वहां से हमारे साथ आया हुआ है, आके यहाँ टिका हुआ है। ये ब्रह्म से आया। अब ब्रह्म में जाके इसकी गांठ तोड़ती है, यहाँ नहीं तोड़ती। तो बताओ इस मन से हम कैसे बचे? ये तो गुरु की कृपा ही बचाएगी, जब शब्द प्रकट हो जाएगा। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा है, कोट जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुन कर मन समझ जाए। धुन सुन के मन बस में आ जाए। तब तक कोट प्रयत्न करो मन को बस में करने का, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जितना इसको बस में करने की कोशिश करो, उतना ही प्रबल होता है। ये बहुत बड़ी ताकत है, कोई छोटी मोटी नहीं, ब्रह्म का है, ब्रह्म का ताकत है वो, काल का एजेंट है, और बगैर सिर का बहादुर है वो। लड़ाई, लेकिन मार बहुत तगड़ी मार, जो जिंदगी भर याद रहे, ऐसी मार मारता है वो। है? तो एक एक भगत का, एक साधु की लड़ाई मन से, मन के साथ। बाहर तो सब अपने भाई बंधु हैं, सब भाई बंधु, सब सारी आत्मा परमात्मा की बेटे थे। अगर आपका कोई शत्रु है, तो आपके अंदर ही बैठा है। वो कौन? आपका मन। मन जीते जग जीते। जिसने मन को अपने बस में कर लिया, उसने तीन लोग के बनाने वाले को बस में कर लिया। ये कब आएगा? जब शब्द प्रकट हो जाए, गुरु की कृपा से। जी। राधा। चलिए, चलिए, चलिए। इधर इधर। कल के प्रोग्राम के रूपरेखा का होता है। कल रविवार 19 नवंबर, ये काम के प्रोग्राम का दिन है, पहले दिन है। ज्ञान का प्रोग्राम रोज की तरह 7 से 8, दर्शन 9:30 से 10:30। उसके नोट कर ले कि कल कल का प्रोग्राम में आधा नहीं है। सवेरे 10 बड़ा सत्संग 11 से 12, सभी देवियों से देवी एक समय में आप दर्शन और भंडारे दर्शन का नाम है। भंडारे दर्शन के बाद भंडारा लंगर रहेगा। सभी से आग्रह है, सभी भंडारा का लंगर लेके ही जाएं।
बस कोई दिखे नहीं, क्या सभी बैठ के बैठे रहते हैं, भगत के भी अंदर भी बैठे सिर्फ और सिर्फ सेवादार जा सकते हैं, बाकी वही खड़े हैं। That's God.